अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरी लाइफ में तो पहली दफ़ा आई है। मैं 18 साल का हूँ, 25 साल बाद बसंत खुली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। छत पे फुल नाइट ऑन है, बारबेक्यू के सीन चल रहे हैं, दोस्त वगैरह फैमिली वगैरह इकट्ठी हुई हैं। खत्म हुआ बरसों का इंतजार, आ गई बसंत की बहार। लाहौर में बसंत फेस्टिवल सज गया। जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में बरसों बाद बसंत नाइट की रौनकें लौट आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दहली गेट में पतंग उड़ाकर सकाफती त्यौहार का इफ्तिताह किया। छत्तू चौराहों की खसूसी सजावट खुशियों का मरकज बन गए। पूरे शहर में आसमान पर रंग बिरंगे पतंगों की एंट्री, फजा में बोकाटे की फलक शगाफ पुकार, पतंगों और डोरों के फरोख्त का हाल जारी। शहर की सड़कों चौक चौराहों पर पंजाब की सिकाफत की झलक। शहरी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मौसीकी का कान फाड़ शोर और नौजवानों का डांस। जनरेशन जी जिंदगी की पहली बसंत ईद की तरह मनाने को तैयार। दोस्तों और फैमिली के साथ खाबे उड़ाने की तैयारी। बसंत के तीनों दिन मौसम मौजूद रहने की पेशगोई। शहरी की लॉन्ग वीकेंड को यादगार बनाने की तैयारियां फाइनल। दूसरे शहरों से रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब लाहौर पहुंचने लगे। बैरून मुल्क से मेहमानों की आमद भी जारी। वजीर आला मरियम नवाज की बसंत एहतियात से मनाने की अपील। वजीर आला का लिबर्टी और वॉची गेट का दौरा, बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। शहरियों का वजीर आला की मौजूदगी पर इजहार मुसर्रत, सेल्फियां ली और बसंत मनाने के सरकारी फैसले का खैर मकदम किया। मरियम नवाज बच्चों और खातन में घुल मिल गई। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर में खुशियां लौट आई हैं। अहले लाहौर बसंत मनाने के लिए पुरजोश हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती राड जरूरी करार दिया। बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। मैंने खुद तो कभी बसंत नहीं देखी, ना पतंग उड़ती देखी है, लेकिन कहानियां बहुत सुनी है। बाबा से सुना है, अपने कजन से सुना है कि किस तरह बसंत होती थी, किस तरह वो सेलिब्रेट करते थे बसंत को। तो कहानियां हैं, लेकिन अब हम एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि हमारे लिए एक्सपीरियंस कैसा होगा बसंत का। मुझे बचपन में याद है एक दफ़ा हमारे स्टोर में कुछ पतंगे लटकी होती थी और एक दफ़ा खेली थी, लेकिन तब भी बहुत थोड़ी थोड़ी सी, मतलब वो कलर्स याद है, वो मटेरियल याद है पतंग के। जनरेशन जी बसंत मनाने के लिए पुरजोश, गुड्डे और गुड़ियां उड़ाने के लिए बेताब। बड़ों से पतंगबाजी के 2 पेज सीखने में मसरूफ। जनरेशन जी को पता चल गया कि बसंत सिर्फ पतंग उड़ाने का नाम नहीं था, ये एक पूरा फन था जिसमें सब्र, महारत और टीम वर्क दरकार होता था। बात यूट्यूब वीडियोस और रील से प्रैक्टिकल पर आन पहुंची। लाहौरियों का पतंगबाजी के लिए 19 साल का तवील इंतजार हुआ खत्म। पतंगों के अशकाल, डिजाइन और साइज के लिहाज से मुख्तलिफ नाम। गुड्डा आधा तावा से 5 तावा के साइज में बनाया जाता है। 2 आंखों वाला, उसके साथ साथ फीमेल गुड्डे को परी और पैंदे से लंबूतरी शक्ल की पतंग को मच्छर कहते हैं। 2 पैंदों वाली पतंग को उड़ाने के लिए महारत दरकार। गोल पैंदे वाली पतंग कप कहलाता है। छोटे पान वाली पतंग, नखलो काट और छोटे साइज का शुरला बच्चों का पसंदीदा है। बसंत लाहौर में और नॉन स्टॉप खरीदारी कराची में। पतंग और डोर की कीमतों में फर्क लाहौरियों को कराची ले गया। लाहौर में दुकानदारों ने सप्लाई की कमी का फायदा उठाते हुए रेट कई गुना बढ़ा दिए। अंदरून लाहौर शहरियों ने कई साल पुरानी डोर के पिन्ने भी बेचने को लगा दिए। गरीब महंगी पतंगों और डोर के रेट सुनकर ही खामोश। कहा, बस गुड्डे उड़ते देखकर दिल को बहला लेंगे। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए लाहौर में दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी होगी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंग उड़ाने पर कार्रवाई होगी। एक रंग वाला बगैर तस्वीर या कसीर रंगी गुड्डा पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम कहते हैं, बसंत की सिक्योरिटी पर 10,000 एहलकार तैनात होंगे। लाहौर को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से 3 जोन्स में तकसीम किया गया है। लाहौर के तमाम पार्क्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। लाहौर एयरपोर्ट पर पायलट्स के लिए नोटिस जारी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पायलट को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कम ऊंचाई पर परवाज में इजाफी एहतियात की हिदायत की गई है। रेस्क्यू की जानिब से बिला तात्तुल बिजली की फराहमी के लिए इक़दामात। लाहौर पार्किंग कंपनी का बसंत के तीनों रोज अंदरून शहर फ्री पार्किंग।
महफूज बसंत के लिए अगले 3 दिन शहरी मोटर बाइक घर छोड़कर आए। हुकूमत का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का फैसला। पीएमए और पीटीसी की 199 बसें मखसूस रूट्स पर चलेंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्पीडो, इलेक्ट्रिक, ग्रीन, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन और 6000 रिक्शे मुफ्त चलेंगे। बच्चों की हिफाजत करें, छतों को महफूज बनाएं। हिफाजती रॉड लगवाने पर लाहौरियों को मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि ये खूबसूरत तहवार चंद लोगों की गलती की वजह से करोड़ों लोगों की खुशियों को खा गया। बसंत के लिए लोग बहुत खुश हैं। महफूज बसंत के हवाले से हर मुमकिन इकदाम किए हैं। ड्रोन से छतों की मॉनिटरिंग करेंगे। लाहौर में मोटरसाइकिल पर 10 लाख के करीब सेफ्टी रॉड लगाए गए। धाती डोर समेत कई खिलाफ वर्जी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बसंत के रंग सुनो न्यूज के संग गुड्डी उड़ाएं, पेच लगाएं और दुनिया को दिखाएं। लाहौर लाहौरे फोन उठाएं, अपनी बसंत की तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की वीडियोस और तस्वीर सुनो न्यूज के नंबर पर भेजें और दुनिया को बताएं एक बारी फिर लाहौर में बसंत दे नारे बजणगे। पिछले चंद दिनों से ये जो पब्लिक स्पेसेस पे रिस्पांस देखा है ना लोगों का, तो मैं इस चीज़ पर गौर कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम जो कि पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में जल्द बसंत मनाने का ऐलान। कहते हैं बचपन से ही पतंगबाजी का जुनून रहा है, चाहते हैं शहरी भी इस रिवायती खेल से लुत्फ अंदोज हों। बाग इब्ने कासिम या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में बड़े पैमाने पर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। बराह मेहरबानी भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी करें। श्रीलंका की पाकिस्तान से अपील। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर शमनी सिल्वा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक श्रीलंका ने कहा कि मैच के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मैच न होने से श्रीलंका को खतीर गेट मनी और फॉरेन एक्सचेंज से महरूम होना पड़ेगा। मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। बांग्लादेशी अवाम की एक आवाज़। शुक्रिया पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के वाज़े मौके पर बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश के मुशीर बराए खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से निकाले जाने के खिलाफ एहतजाजन भारत के साथ मैच के बायकॉट का फैसला किया, जिस पर शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में वाज़े कहा, खेल के मैदान में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आईपीएल ने निकाला, पीएसएल ने संभाला। लाहौर कलंदर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को डायरेक्ट साइन कर लिया। 6 करोड़ 44 लाख पाकिस्तानी रुपए में मुआहदा तय पाया। हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज के बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया, जिस पर भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। बांग्लादेशी टीम ने भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार किया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीरज़ियोयेव का पाकिस्तान आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की मेहमान सदर को फ़ज़ाई सलामी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर का शानदार इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहदे और मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत। दिफा, टेक्सटाइल, कानकनी, जियो साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम, अदविया साजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की। उज़्बेक सदर शौकत मीर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त, काबिल एतमाद शराकतदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें काबिल इस्ताइश हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीर का DGISI का दौरा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उज़्बेक सदर और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक उज़्बेक सदर को दिफाई मसनूआत और सनती सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने पाकिस्तान की दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, मुश्तरका मनसूबों और इल्म के तबादले की अहमियत पर जोर दिया गया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है। क्वेटा में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि सेकेंडरी के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पोलियो मुहिम भी जारी है। बलूचिस्तान में तमाम कौमी शाहराहें खुली हैं। दहशतगर्दों का हदफ क्वेटा का रेड जोन था। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। क्वेटा में 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। नोशकी में सड़क को दहशतगर्दों ने तबाह किया। ये सड़क भी 12 से 14 घंटों में बहाल कर दी जाएगी। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से कालादम BLA पर पाबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहा कि सलामती कौंसिल बलोच लिबरेशन आर्मी पर पाबंदियां लगाए। तालिबान के इक़्तिदार से TTP और फितना अल हिंदुस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी को नई जिंदगी मिली। भारतीय हिमायत से ये गिरोह पाकिस्तान के अंदर संगीन और शफ़ाफ दहशतगर्द हमले करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते BLA ने बलोचिस्तान में मुतअद्दिद मकामात पर दहशतगर्द हमले किए, जिसमें औरतों और बच्चों समेत 48 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात आज होंगे। ईरानी